इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैनल के ऊपर आपका फिर से स्वागत है। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। मतलब हम अक्सर बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेंट्री और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट? हम उसको किसे कह सकते हैं कि ये भाई मैंने ये किया तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कौन कौन से फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं? अगर किसी भी कंपनी लेवल का हो या वेयर हाउस लेवल का हो, अगर किसी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है या जो करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं, मेन फैक्टर आते हैं। तो आज जो ये फैक्टर है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर वो उसको पूरा समझ लेंगे। तो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, इफ़ यू लाइक द माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का एक ही आसान फ़ायदा रहता है कि इसमें आपको तो कोई कॉस्ट लगने वाला नहीं है। लेकिन जो भी मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट या कुछ टेक्निकल वीडियो या मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उससे आप पहले आपके पास आ जाएगा। और ये आपको जैसे पता ही है कि वीडियो बनाने में बहुत टाइम तो लगता है और मेहनत भी लगती है। सो इफ़ यू लाइक देन लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, चलो बिगर देरी करते हुए विल स्टार्ट आवर वीडियो। तो हम आज बात करने वाले इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मेनली दो फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं। इसमें जो पहला फैक्टर आता है वो प्लानिंग एंड कंट्रोल। मतलब मेरा पूरा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो प्लानिंग एंड कंट्रोल के ऊपर काम करता है। मतलब अगर आपने बोल दिया कि व्हाट इज़ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो बोले इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग में ये 4 या 5 जो भी पॉइंट आएंगे, कंट्रोल में ही आएंगे। ये दोनों मिला के क्या होता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और सब आपको पता है, कंपनी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज़ है तो है इन्वेंट्री। जो कंपनी का 90% ऑफ कैपिटल ब्लॉक करता है, या जिसे हम कह सकते कि अगर किसी कंपनी के किसी भी पास पैसा है तो उसका 90% वो इन्वेंट्री में होता है। तो सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर किसी कंपनी का किसी का भी अगर 10 करोड़ का कंपनी है और उसमें 90% अगर उसका इन्वेंट्री है या इन्वेंट्री कॉस्ट है, 90% मतलब ये डिपेंड अपॉन वो कंपनी कौन सा है, वो कौन से सेक्टर में है, वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रही है, या उसका स्कोप ऑफ वर्क है, इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। लेकिन जो स्मॉलर फर्म रहते हैं वो तो भाई रॉ मटेरियल के ऊपर ही रहता है। मतलब मेरा किसी से ऑर्डर आ गया कस्टमर से, मैंने कस्टमर करके लिए मार्केट से मटेरियल मंगवाया, उसके ऊपर प्रोसेस किया और उसको दे दिया। उसके बाद में जो ही उसका सेल्स का टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो उसके बाद में वो कस्टमर से उनको पैसा मिलेगा। मतलब जिस दिन से मैंने वो मटेरियल परचेस किया है तब तक, जब तक मेरा पैसा कस्टमर से ना आए तब तक वो मेरा पैसा कैपिटल जो भी कंपनी का हो ब्लॉक ही रहता है। ब्लॉक रहता है मतलब आप वो चाहे आप कंपनी का सीसी अकाउंट में आपने उससे वो ले लिया, या कंपनी में जो फ्री कैपिटल है उसमें आपसे ले लिया। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसके लिए बहुत यूज है। मतलब जितना जल्दी आप से कर सके या जितना जल्दी आप उस कस्टमर से वो दे देंगे तो उतना जल्दी आपको ये आपका कैपिटल फ्री हो जाएगा। और दूसरा बात यह रहता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग एंड कंट्रोल। मतलब आपको 10 सैंपल बनाने हैं। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको 10 सैंपल बनाने हैं, 10 सैंपल बनाने के लिए आप कितना पीस मंगवाओगे? 12 या 13, बराबर है। अगर आपका प्लानिंग ही सही नहीं है और 10 बनाने के लिए अपन 25 सैंपल का मटेरियल का ऑर्डर दे दिया, देन इज इट प्रॉफिटेबल बिजनेस? इज इट द प्रॉफिटेबल ऑर्डर टू यू? ये कभी नहीं होगा। इसीलिए है ये प्लानिंग एंड कंट्रोल का बात आता है। ठीक है, तभी ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता क्या है, ये क्या, ये ठीक है, ये मैनेजमेंट वाले इन्वेंट्री मैनेजमेंट लोग क्या काम क्या करते हैं, ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि एक कौन सा भी पर्टिकुलर ऑर्डर हो उसे फिलअप करने के लिए मुझे कितना मटेरियल चाहिए, उसको मुझे कब देना है, क्या करना है, उसका प्लानिंग करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ये इम्प्लाइज करते हैं प्रॉपर प्लानिंग रिलेटेड टू परचेसिंग, हैंडलिंग, शॉर्टिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ द गुड्स। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेज डिसाइड व्हाट टू परचेस, हाउ टू परचेस एंड वेयर टू परचेस।
अभी इसका मतलब क्या है, व्हाट टू परचेस एंड हाउ टू परचेस, मतलब जिस भी आपका कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट आया है उसके हिसाब से आपको कौन सा ग्रेड चाहिए, क्या चाहिए, व्हाट टू परचेस, हाउ टू परचेस, मतलब अभी ये मुझे परचेस तो करना है, बल्क में करना है, शॉर्ट टर्म में करना है, या इस क्वार्टर के लिए करना है, या मुझे 2-3 कंप्यूटर से रेट लेके करना है, उसका डिसीजन वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले लेते हैं। एंड वेयर टू परचेस, जहाँ से भी इनको ये अच्छा मटेरियल मिले और उसका रेट भी कॉम्पिटिटिव मिलो, मेरे ख्याल से कोई भी वहाँ से ही परचेस करेगा। अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड मिनिमम चांस ऑफ द स्टॉक आउट, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या रहता है कि आपके पास इंश्योर करने के लिए कि मेरे पास मुझे जितना क्वांटिटी मटेरियल चाहिए उतना ही मटेरियल मेरे पास चाहिए, उसमें जो ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। उसी उसी तो ऐसे तो काम होगा इन्वेंट्री मैनेजर का, अगर इसके बिना काम ही नहीं होगा। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की आपको कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो उसको थोड़ा बारीकाई से समझेंगे कि व्हाट इज़ द प्लानिंग, व्हाट इज़ द इन्वेंट्री प्लानिंग, व्हाट इज़ द इन्वेंट्री कंट्रोल, तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो देखिए, इन्वेंट्री प्लानिंग में जैसे अभी हमने बात की, इन्वेंट्री प्लानिंग मतलब क्या, मुझे एक ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए या फिर एक क्वार्टर के लिए, एक साल के लिए कितना कम से कम क्वांटिटी चाहिए, और मैं वो क्वांटिटी जो इन्वेंट्री है वो कितना टाइम तक मैं बेयर कर सकता हूँ, मतलब मैं मेरे शॉप फ्लोर पे या मेरे जहाँ पे भी आपका लोकेशन है वहाँ पे रख सकता हूँ, वो कैपिटल फंड ब्लॉक किया हुआ। और अभी ये इन्वेंट्री के बारे में, ये जितना भी किसी भी कंपनी जाओगे तो इन्वेंट्री का जो हेल्थ है या इन्वेंट्री का जो प्रॉफिट रेशियो है, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड है। जो भी कोई कस्टमर आएगा आपसे पहले पूछेगा आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कौन से टूल यूज़ करते हैं, आपका इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियो क्या है, आपके पास कितना डेड इन्वेंट्री है, आपके पास कितना रनिंग इन्वेंट्री है। तो ये पूछने का उनका जो रीज़न रहता है कि उससे से वो उस कंपनी का हेल्थ के बारे में पता करते हैं कि भाई कंपनी कितना सही काम कर रही है, उनके पास कितना प्लानिंग है, या फिर कुछ भी मंगाया कुछ भी ला के रख दिया, ऐसा तो नहीं कर रही है। तो ये इन्वेंट्री प्लानिंग के बारे में बात होता है। तो हम अब करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर बात। वीडियो बड़ा ना होने के लिए मैं इसको छोटा बनाने का ही ट्राई कर रहा हूँ। पर्पज़ यही रहेगा कि सबको लिए ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इन्वेंट्री कंट्रोल, यह भी इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब क्या है, जो इन्वेंट्री के जो डिपार्टमेंट रहता है या इन्वेंट्री के जो भी मैनेजर इंजीनियर जो भी रहेंगे, वो काम क्या करते हैं कि वो इंश्योर करते हैं कि मुझे कितना मटेरियल चाहिए एक ऑर्डर के लिए, टू चेक द नंबर ऑफ इन्वेंट्री आइटम और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। जैसे बात किया 90% तक भी वो इन्वेंट्री का पहुँच जाता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूसिंग स्टॉक एंड प्रिवेंट फ्रॉम द श्रिंकेज, मतलब अगर मैंने इसको इन्वेंट्री का कंट्रोल किया तो क्या होगा, ये मेरे पास अभी 30% इन्वेंट्री का स्टॉक है, तो मैंने इसको जैसे जैसे काम किया तो 10% 5% में आ जाएगा, मतलब आप उसको डेड जो स्टॉक है या रॉ मटेरियल उसको कम कर रहे हैं, और प्रिवेंटिंग फ्रॉम जो भी लॉसेज है उसके लिए आप उससे वो श्रिंकेज कर रहे हैं। और बेटर अकाउंटिंग, अगर यहाँ पे आपके अकाउंट का जो भी है वो सब हर मंथ में या क्वार्टर में या ईयर में डेटा मांगते रहेंगे कि आपके पास कितना आरएम पड़ा है, उसको कॉस्ट दे दो, मुझे बैलेंस शीट बनाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब वो उनको वो बैंक में जो भी है उनको हेल्थ कंपनी की हेल्थ दिखाने के लिए ये लगता है। तो दोस्तों हमने आज अभी बात किया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या टेक्निकल या मैनेजमेंट, टेक्निकल में कुछ भी जो भी है या मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी रहेगा आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।